नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी बड़ी रोचक कहानी है। तकदीर बनाम तदबीर। तकदीर भाग्य, किस्मत, नसीब और तदबीर युक्ति, प्रयास, उपाय की रोचक बाल कहानी। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। तकदीर बनाम तदबीर। यमलोक में रहते रहते यमराज की तबीयत उकता गई। एक तो अंधेरे में और उदासी से भरा लोक, और ऊपर से रात दिन अकेले रहना। यमलोक में उनके सेवक तो ढेर सारे थे, पर दोस्त एक न था। यूं यमराज मृत्यु के देवता है, मगर उनकी भी इच्छा हुई कि एक बार जिंदगी का आनंद लिया जाए। वह परिवर्तन के लिए बेचैन हो उठे। एक दिन उन्होंने धरती की तरफ देखा। वहाँ खूब उजाला था, धूप फैली हुई थी, मौसम बसंत का था और जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। धरती का हर वासी सुखी नजर आ रहा था। तभी उनकी नज़र एक सुंदर स्वस्थ स्त्री पर पड़ी। वह एक तगड़े आदमी से लड़ रही थी। देखते देखते उस आदमी को उसने पछाड़ दिया और बेचारा हार मानकर भागता नजर आया। हाँ, ये औरत मेरे योग्य है, यमराज ने अपने आप से कहा। मुझे ऐसी ही औरत पसंद है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। परंतु सवाल ये था कि उसे पाया कैसे जाए। अगर यमदूतों को भेजा जाए तो वे उसे मुर्दा बनाकर लाएंगे। उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मनुष्य बनकर धरती पर जाएं और उस औरत से शादी कर लें। बस फिर क्या था। यमराज धरती पर आ पहुंचे, लेकिन तब वे मृत्यु के डरावने देवता नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान बनकर आए थे। धरती पर पहुंचते ही उन्होंने उस औरत को खोज निकाला और फिर चटपट उससे शादी कर ली। यम की बीवी का नाम लता था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कई वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। फिर उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। अब लता का सारा समय लड़के की देखभाल में बीतने लगा। उसने यम की ओर ध्यान देना कम कर दिया और अपने तथा लड़के की ज़रूरत के लिए यम से तरह तरह की चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। यमराज पूरी कोशिश करते, पर लता को जरा भी संतोष नहीं होता था। जब यमराज उसके पास होते तो हर समय झिकझिक लगाए रहती और बार बार शिकायत करती कि वे उसकी कोई मदद नहीं करते। समय के साथ ही लता की झिकझिक भी बढ़ती गई। धीरे धीरे घर की शांति जाती रही। इसके अलावा लता दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन यमराज की जवानी अब भी वैसी ही थी जैसी कि शादी के पहले दिन। यमराज के पास पैसे की भी कमी थी। कोई थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, वह घर के बढ़ते हुए खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। लता चाहती थी कि उसके पति ज़्यादा अमीर हों ताकि वे अच्छी तरह आराम से रह सकें। इसलिए कुछ और पैसा कमाने की गरज से यमराज ने वैद्य का काम करने की सोची। उन्होंने तरह तरह की दवाइयों की गोलियां बनाई और बीमारों को बेचनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उनका धंधा चल निकला, मगर लता के रंग ढंग जरा भी नहीं बदले। उसकी बकबक और भी बढ़ गई। कुछ ही दिनों में हालत यहाँ तक पहुँची कि यमराज उसकी आवाज़ भी सुनते तो भागकर छुप जाते थे। अब यमराज को महसूस होने लगा कि धरती की जिंदगी से यमलोक की अंधेरी और उदासी से भरी जिंदगी कहीं अच्छी थी। एक दिन मौका देखकर वे धरती से गायब हो गए। यम के गायब हो जाने पर भी लता को कोई खास फिक्र नहीं हुई। उसे अपने लड़के यम कुमार की देखभाल करने से ही फुर्सत नहीं होती थी। किसी के गायब होने की कौन फिक्र करे। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दुलार पाने की वजह से उसका लड़का निकम्मा हो गया। जब वह बड़ा हुआ तो एकदम लापरवाह और आलसी निकला।
एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब यम कुमार अकेला था। उसने न तो कुछ सीखा था न पढ़ा था। उसे यह भी पता नहीं था कि कमाने धमाने के लिए क्या करना होता है। तभी उसे अपने पिता के धंधे की याद आई। उसने अपने पिता की बनाई हुई दवाइयों की गोलियां निकाली और गुजारे के लिए उन्हीं को बेचना शुरू कर दिया। यम कुमार सोचता रहता कि उसके पिता को क्या हुआ होगा जो इस तरह एकदम गायब हो गए। एक रात उसने अपने पिता को सपने में देखा। बेटा, सपने में उसके पिता ने कहा, तुम वैद्यक का धंधा चालू रखो, इससे तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन मेरी एक सलाह सुन लो। जब कभी तुम किसी मरीज को देखने जाओ तो सबसे पहले उसके सिरहने की ओर बैठना। यदि वहां मैं बैठा मिलूं तो उस मरीज के इलाज से इनकार कर देना, क्योंकि वह मरीज हर हालत में मरने वाला होगा। मरीज के सिरहाने पर तुम्हारे सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकेगा। अगर मरीज के सिरहाने में न दिखाई दूं तो तुम उसका इलाज शुरू कर देना। तुम्हारे इलाज से वह जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। तभी यम कुमार की आंखें खुल गई। सपना कुछ विचित्र जरूर था, पर यम कुमार को उस पर यकीन आ गया। उसने अपने पिता की सलाह मानने का निश्चय कर लिया। यम कुमार ने वैद्य का धंधा जारी रखा। उसने किस्म किस्म की चीज़ों को घोल घाल कर तरह तरह की गोलियां बनाकर रख ली। उन्हीं गोलियों से वह दुनिया के हर मर्ज का इलाज करने लगा। लेकिन जब वह इलाज करने जाता तो सबसे पहले मरीज के सिरहाने की ओर देखता। यदि वहाँ उसके पिता बैठे हुए न होते तो इलाज करता, वरना मना कर देता। लोगों ने देखा कि यम कुमार जिसका इलाज करता है वह हमेशा अच्छा हो जाता है, और जिसका नहीं करता वह निश्चय ही मर जाता है। एक दिन राजा की इकलौती लड़की सख्त बीमार पड़ गई। राजा के वैद्य उसको ठीक करने में असफल रहे। देश भर के बड़े बड़े माहिर वैद्य बुलाए गए, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। तब किसी ने यम कुमार का नाम सुझाया। राजा ने उसे बुलावा भेजा। जब यम कुमार राजकुमारी को देखने आया तो सबसे पहले उसने उसके सिरहाने की ओर देखा। वहाँ उसके पिता यमराज बैठे हुए थे। यम कुमार ने सब लोगों से कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। जब वहाँ कोई न रहा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। राजकुमारी के अच्छा होने पर मैं अमीर भी हो जाऊंगा और प्रसिद्ध भी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से चले जाइए। नहीं बेटे नहीं, यमराज ने कहा, तुम राजकुमारी की जान के बदले मुझसे कोई और चीज़ मांग लो, क्योंकि इसे मरना ही है। इसकी तकदीर न तो तुम बदल सकते हो और न मैं। यम कुमार ने बहुत गिड़गिड़ाकर हाथ बांधे बांधे विनती की कि ये राजकुमारी को छोड़ दो, लेकिन यमराज किसी तरह भी राजी नहीं हुए। यम कुमार फिर भी निराश नहीं हुआ। वह बार बार विनती करता रहा। आखिर यमराज बोले कि 3 दिन तक राजकुमारी को जिंदा रहने देंगे, उसके बाद उसे मरना ही होगा। इतना कहकर यमराज गायब हो गए। यम कुमार बहुत उदास हो गया। उसने राजा से कहा कि राजकुमारी की हालत बहुत खराब है। 3 दिन पूरे होने के बाद ही ये बतलाया जा सकता है कि वह अच्छी होगी या नहीं। यम कुमार कमरे में बैठा बीमार राजकुमारी को देखता रहा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह न तो हिल सकती थी न करवट ले सकती थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी। यम कुमार उसकी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह चुप बैठा अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। 3रा दिन बीतते ही यमराज प्रकट हो गए। उन्हें अपने लड़के पर बहुत तरस आ रहा था, मगर वे लाचार थे, उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। यम कुमार ने पिता को देखा। वह सोचने लगा कि अब किस तरह राजकुमारी की जान वापस ली जाए। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने फौरन उस पर अमल करने का इरादा किया। वह दरवाजे की ओर मुड़ा और बोला, माँ, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? अंदर आओ ना, पिताजी यहीं है।
ये सुनते ही यमराज का चेहरा फक पड़ गया। वे घबरा गए। कुछ भी हो, तकदीर जाए भाड़ में, अब तो उन्हें भागना ही पड़ेगा। और फिर एक क्षण भी देर किए बिना वे धरती छोड़कर भाग गए। 3 दिन पूरे हो चुके थे। राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यम कुमार समझ गया कि उसकी तदबीर काम कर गई है। अब राजकुमारी की जान बच जाएगी। उसने उसे 2-4 गोलियां दी और राजा के पास संदेशा भिजवाया कि राजकुमारी अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद राजकुमारी की तबीयत तेजी से सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल अच्छी हो गई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने यम कुमार का इतना एहसान माना कि राजकुमारी की शादी भी उसी के साथ कर दी। इसके बाद वे जब तक रहे बड़े आनंद से रहे। ये कहानी तकदीर और तदबीर की कैसी लगी आपको? अगर आपको कहानी पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बताइएगा। मिलेंगे फिर कल किसी और नई रोचक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द